नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद व अक़ीमुस सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन। सूरह ar-Rum सूरा नंबर 30 आयत नंबर 31। और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। एंड एस्टेब्लिश प्रेयर एंड डू नॉट बी ऑफ दोज who associate others with Allah। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, बता दिया, हम लोगों को गोश गज़ार कर दिया, हम लोगों को इससे मुतनब्बे कर दिया कि नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। मुझे और आप सबको गौर करना है, क्या हम मोमिनीन मोमिनात की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं या मुशरिकीन और मुशरिकात की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये कहेंगे कि भाई हम तो अल्लाह को एक वाहिद यगाना और यकता मांगते हैं, तो फिर अल्लाह के साथ शिरक कैसा। नमाज अदा ना करना तो गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी होगी, लेकिन मुशरिक तो हम नहीं हैं, हम तो शिरक नहीं करते हैं। लेकिन उसके लिए मिसालें बहुत ही हैं, बहुत सारी हैं। एक मिसाल के तौर पर अगर हम सूरह जुमा की आखिरी आयत ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। कह दीजिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है। इसी तनाज़ुर में अगर अज़ान हो जाती है, हम खेल तमाशे को देख रहे होते हैं या ख़ुद उसमें मसरूफ़ होते हैं खेल तमाशे में, या हम तिजारत कर रहे होते हैं या कोई और काम हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला वो कर रहे होते हैं, अज़ान हो जाती है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नमाज का वक़्त निकल जाता है, हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है, तो गोया कि हमने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हमारी वो जो मसरूफियात थी, चाहे वो खेल तमाशा था या तिजारत थी या कुछ और था, हमने उसको बेहतर जाना, हमने उसको अफजल माना और अल्लाह का हुक्म जो सबसे अफजल था हमारे लिए, उसको हमने पसे पुश्त डाल दिया। गोया कि हमने शिरक अकबर कर दिया, बहुत बड़ा शिरक कर दिया। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में वो काम जो कोई अल्लाह का हुक्म नहीं था उसको हमने तरजीह दी और अल्लाह के हुक्म को ना माना और नमाज ज़ाया होगी। गोया इस तरीके से हम मुशरिक हो गए। लिहाजा मुझे और आप सबको इस बात पर गौर करना है कि क्या हमारी ज़िंदगियाँ मोमिनीन मोमिनात की तरह गुज़र रही हैं या मुशरिकीन या मुशरिकात की तरह गुज़र रही हैं। तो इस चीज़ पर गौर करना है। अगर हम इसमें कुछ कोताही कर रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्म को मानने में ताख़ीर कर रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो गोया हमारी ज़िंदगी मुशरिकों की तरह गुज़र रही है और मुशरिकों का क्या हश्र होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उसका वाज़ेह तौर पर जगह जगह उसका मुशरिकों का अंजाम बता दिया है। तो लिहाजा आज से ही अगर हम कहीं भी कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं, ताख़ीर कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में, तो हमें आइंदा बिल्कुल वैसा नहीं करना, क्योंकि अगर वैसा करते करते मर गए तो फिर अल्लाह के अलावा कोई बख्शने वाला मेहरबान नहीं है। वो अगर बख्श दे तो क्योंकि उसकी रहमत उसके गुस्से पे हावी है, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपने अहकाम जो हैं उनके बारे में भी तो पूछना है ना, कि मैंने ये हुक्म आपको सादर फरमाया था मुतअद्दिद बार कुरान में नमाज के लिए, तो फिर क्यों नहीं पढ़ी, क्या वजह थी। मर्दों के लिए तो किसी भी हालत में, चाहे वो सेहतमंद हैं, बीमार हैं, सफ़र में हैं, उनको नमाज अदा करनी है। बीमार हैं, अगर खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ें, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेटे लेटे पढ़ें। हाँ, अगर कोई बेहोशी हो गया तो खैर वो तो उससे मुबर्रा ही हो गया, या अगर कोई मजजूब है, उसका जो ज़हनी तवाज़न है वो ठीक नहीं है, तो वो भी उसका भी हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन जो होश व हवास में हैं, अगरचे वो बीमारी की हालत में हैं, लेकिन नमाज तो उनको अदा करनी है। इसी तरीके से अगर सफ़र में हैं तो सफ़र में आपको कसर करनी है, क्योंकि सफ़र में मुसीबतें होती हैं, परेशानी होती हैं, लिहाजा अल्लाह ने वहाँ भी आसानी कर दी। जहाँ तक मस्तूरात का ताल्लुक़ है, ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो उनके लिए दो मौके ऐसे हैं, हैज़ और नफास, जो कुदरती अमल है, उसके अलावा उनको नमाज
ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے مردوں کو کرنی ہے، لیکن ان کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں ہی ادا کریں، لیکن وقت کا خیال رکھنا ہے، وقت اولا پہ پڑھنی ہے۔ وقت اولا پہ گپیں لگے رہے، دائیں بائیں کی باتیں کرتے رہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا ہی اذان ہو جاتی ہے تو باقی کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اذان کے سنتے ہی سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد دنیا کے کام کرنے ہیں۔ نماز میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 5 وقت کی نماز میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا کے کام آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت جو نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ ٹائم ایک ایسا بہاد ہے جو آگے کو نکل رہا ہے، یہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ زندگی کی جو گھڑی، جو دن، جو گھنٹہ، جو بھی سال گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نبینا وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔